नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मां छिन्नमस्तिका के दरबार में पहुंचे राज्यपाल, लोगों को किया जागरूक, गंगा आरती में हुए शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजरप्पा पहुंचे और वहां पर उन्होंने मां छिन्नमस्तिका की पूजा की। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से भी मिले। इसके साथ ही देवनत दामोदर उत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सड़क मार्ग से ही राजरप्पा पहुंचे थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महिलाएं जिन्होंने सरकार की योजनाओं से लाभ लिया है, उनसे प्रेरणा लेकर स्वयं भी जागरूक होने एवं अपने क्षेत्र के और भी लोगों को भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने की अपील की। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेसी नेताओं का छलका दर्द, कहा कि हमें अपनों ने ही लूट लिया, सरकार के सामने विवश है। झारखंड की राजधानी रांची के इरवा में द छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खड़ी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से बुनकर संवाद रखा गया था, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अंबा प्रसाद, मंत्री बादल पत्रलेख के सामने ही वक्ताओं ने अपने ही सरकार के कामों पर उंगली उठाई और कहा कि अगर सरकार का यही हाल रहा तो अब किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे। वक्ताओं ने साफ कहा कि अपने ही सरकार में मंत्री बुनकर समाज पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी कहा कि बिहार में बुनकरों के द्वारा बनाई गई चादर इस सरकारी अस्पतालों में बिछाई जाती है, मगर झारखंड में अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। नेताओं ने कहा कि अगर मुसलमान दूसरी ओर रुख करने लग गया तो इसका जिम्मेदार हमें ना कहिएगा। बड़ी खबर, काउंसलिंग में नहीं आए शिक्षक अभ्यर्थी तो पद हो जाएंगे बैकलॉग। हाई स्कूल के लिए चल रही है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में हाई स्कूलों के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2016 में आवेदन किए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा। वहीं सरकार काउंसलिंग में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों के पदों को बैकलॉग करने की तैयारी कर रही है। वहीं अभ्यर्थी बची सीटों पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद वेटिंग लिस्ट में रखे अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग कर रहे। बड़ी खबर, रांची, दुमका और गोड्डा समेत सफेद पोशों के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 65 लाख रुपए और कई डिजिटल उपकरण मिले हैं। रांची सहित राज्य के 12 स्थानों पर एक साथ ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है और दुमका में ईडी ने प्रदीप यादव के करीबी अजय कुमार झा के यहां से 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही दुमका के ही मनोज कुमार अकेला के यहां से करीब 5 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि मनोज कुमार यादव फरार है। मनोज एक सरकारी कर्मी है जो अपनी पत्नी के नाम पर टेंडर लिया करते थे। वहीं ईडी को अजय के घर से कई डिजिटल उपकरण समेत पेन ड्राइव मिले हैं, जिसकी छानबीन की जाएगी और उनकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा, मुख्य सचिव ने जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का दिया समय। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जून से वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की प्रगति को जोहार पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया है। और राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं को गति देने के लिए जोहार परियोजना पोर्टल शुरू किया है, जिसमें नियमित रूप से सभी विभागों की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। बड़ी खबर, अब दोस्त के दर पर है अरविंद केजरीवाल, 2 जून को आएंगे रांची। मोदी सरकार के खिलाफ हेमंत सोरेन से मांगेंगे समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने के प्रयास में हैं। इस कड़ी में वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सीताराम येचुरी से समर्थन मांगा था। अब वो मुख्यमंत्री केजरीवाल, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल तमाम दलों का दरवाजा खटखटा रहे। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, फूंक दिया बिजली विभाग का पुतला। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में आने वाले तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक गाँव में पिछले 1 सप्ताह से बिजली की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा। इन गांवों में पहले बरवा अड्डा फीडर से सप्लाई दी जाती थी, पर विगत सप्ताह भर पहले लोड शेडिंग का बहाना कर पदाधिकारियों के द्वारा सोनरिया फीडर से लाइन जोड़ दिया गया, जहां पहले से पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं रहती है। बिजली की समस्या को लेकर बिरजापुर शिव मंदिर प्रांगण में बैठक कर आगामी 2 जून को बरवा अड्डा विद्युत कार्यालय का घेराव करने का निर्णय किया गया है। ग्रामीणों की माने तो बिजली की समस्या होने की वजह से बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बड़ी खबर, कोल्हान के जंगल में अब पुलिस चला रही है बम खोजी अभियान, 2 दिन में मिले 16 आईडी बम। पश्चिम सिंहभूम जिले के कोल्हान में नक्सलियों के विरुद्ध जारी सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन भी
11 आईडी बम और 5 स्पाइक होल मिले हैं। 2 दिनों में कुल 16 आईडी बम मिल चुके हैं। लगातार निर्दोष ग्रामीणों की मौत के बाद कोल्हान जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी रास्तों एवं कच्ची सड़कों पर पारामिलिट्री फोर्स के जवान बम खोजने का अभियान चला रखा है, जिसमें खतरनाक स्पाइक होल भी मिल रहे। जिले के एसपी आशुतोष शेखर के मुताबिक टोंटो थाना के तुम्बा हाका और कोयलकेरा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों ने पुलिस को उड़ाने की साजिश के तहत आईडी बम लगाए हैं और ये बम मिल रहे जिन्हें मौके पर डिफ्यूज कर दिया जा रहा। बड़ी खबर, वन विभाग कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर की ड्यूटी। 3 साल पुरानी मांगों को लेकर प्रदर्शन। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर राज्यव्यापी विरोध दर्ज किया गया। पश्चिम सिंहभूम जिला संघ के समस्त सदस्य भी काला बिल्ला लगाकर अपने विभागीय कार्य का निष्पादन कर रहे। विभाग के द्वारा रूलबुक में संशोधन करके वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु रूलबुक बनाई जा रही है। इसके विरोध स्वरूप चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन के पहले चरण में विभागीय प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। दूसरे चरण में प्राधिकारियों से शिष्टमंडलीय वार्ता कर संघ का पक्ष रखा जाएगा। बड़ी खबर, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के जिलाध्यक्ष श्याम किशोर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि झारखंड के तेली समाज सहित संपूर्ण पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा केंद्र और राज्य की सरकारें करती आ रही है। विगत दिनों राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण रोस्टर प्रकाशित किया गया था। इसमें पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जाति के आरक्षण को 7 जिला में 0 एवं शेष जिला में न्यूनतम कर दिया गया है। इस कृत्य से झारखंड के सभी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज उपेक्षित एवं मर्माहत है, जबकि पहले से ये गहरी साजिश के तहत क्रीमी लेयर के माध्यम से पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के आरक्षण को छीन लेने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय तैलिक समाज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर हम पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति को अविलंब आरक्षण दिया जाए। बड़ी खबर, रिम्स का सालाना बजट हुआ 400 करोड़। रिम्स का सालाना बजट करीब 400 करोड़ रुपए हो गया है। इस पैसे का इस्तेमाल रिम्स में निर्माण कार्य, व्यवस्थाएं बढ़ाने, सुधार, वेतन, उपकरणों की खरीद आदि के लिए किया जाना है। रिम्स में कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी भुगतान इसी राशि से किया जाना है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 400 करोड़ सालाना बजट वाले रिम्स में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10% भी राशि खर्च नहीं हो पाई है। 55वीं जीबी मीटिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक 22 से 25 करोड़ राशि ही खर्च की जा पाई है। रिम्स ने 370 पदों पर अस्थायी नर्सों की नियुक्ति की है और 250 से ज्यादा नर्सों ने योगदान भी दे दिया है। हालांकि नवंबर-दिसंबर में योगदान देने वाली एक भी नर्सों को 5 माह बीत जाने के बाद भी 1 माह का भी वेतन नहीं दिया गया है। बड़ी खबर, जेल भेजा गया उग्रवादी दिनेश गोप। पीएलएफआई सुप्रीमो की 8 दिनों की हिरासत अवधि खत्म। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को जेल भेज दिया गया है। एनआईए को मिली 8 दिनों की हिरासत अवधि खत्म हो गई है, जिसके बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद सुनवाई की गई और जहां उसके बाद जेल भेज दिया गया है। 8 दिनों की पूछताछ के दौरान दिनेश गोप ने कई खुलासे किए हैं। वहीं उसकी निशानदेही पर गुमला, खूंटी और सिमडेगा से भारी मात्रा में गोली और बारूद भी बरामद किया गया है। एनआईए की विशेष कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया है। बड़ी खबर, आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि भारत की पहलवान बेटियों को मोदी नहीं दे रहे न्याय, पुलिस से घसीट कर पिटवा रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मोदी सरकार के 9 वर्ष की विफलताओं को लेकर गोलमुरी के सत्कार होटल के समीप नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और इसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि 9 वर्षों से भाजपा की सरकार देश चला रही है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के गरीब, भोले भाले और मध्यम वर्गीय जनता पर एक से बढ़कर एक प्रहार किए जा रहे। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिनचर्या और सुख समृद्धि में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये बातें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कही और कहा कि भारत की बेटियां पहलवान खिलाड़ी के साथ अनैतिक कार्य और अन्याय बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। बड़ी खबर, राज्य के वन रक्षियों ने जताया विरोध। झारखंड राज्य वन सेवा संघ के आह्वान पर वन रक्षियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। झारखंड राज्य वन सेवा संघ के आह्वान पर वन रक्षियों ने काला बिल्ला लगाकर विभागीय काम किया। विभिन्न मांगों को लेकर मानगो वन विभाग कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया गया। प्रदर्शन के दौरान वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियुक्ति, रूलबुक 2014 अलाभकारी संशोधन बंद करो, झारखंड राज्य वन सेवा वनपाल के पद पर सीधी नियुक्ति की साजिश बंद करो समेत अन्य नारे लगाए गए। वन रक्षियों ने कहा कि संघ 2020 से झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग रूलबुक 2014 में पदोन्नति को बाधित करने और अन्य अलाभकारी परिवर्तन को लेकर पिछले 3 वर्षों से कई बार पत्राचार एवं शिष्टमंडलीय वार्ता के माध्यम से विभाग एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। रांची यूनिवर्सिटी में छात्रावास को तोड़ बनेगी लाइब्रेरी। इसकी जानकारी मिलते ही छात्र बोले, कहां रहेंगे गरीब विद्यार्थी।
रांची यूनिवर्सिटी के मोराबादी कैंपस स्थित छात्रावास के समीप जेसीबी से सफाई कार्य चल रहा। छात्रों को सफाई कर जेसीबी वालों ने बताया कि छात्रावास तोड़कर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद यह बात छात्रावास में तेजी से फैल गई। छात्रावास में रहने वाले छात्र एकजुट होकर शहीद चौक स्थित रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे। इस क्रम में छात्रों ने प्रोटेस्ट और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नेतृत्व कर रहे अमन तिवारी ने कहा कि छात्रावास टूटने से गरीब परिवार से आने वाले छात्र कहां रहेंगे। प्रोटेस्टर्स छात्रों ने रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद मेहता और सीसीडीसी डॉक्टर प्रकाश झा का घेराव किया। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक की बड़ी मुश्किलें। अजय के यहां से ईडी को मिले 60 लाख कैश। राजस्व कर्मी अकेला लेता था पत्नी के नाम टेंडर। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह 8 बजे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के रांची और गोड्डा आवास सहित उनके करीबियों के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रांची और गोड्डा में 6 और दुमका में 4 जगहों पर जांच एजेंसी ने कार्रवाई की। छापेमारी देर रात तक चल रही थी। छापेमारी में दुमका में पीएचडी के ठेकेदार अजय कुमार झा के आवास से ईडी को 60 लाख रुपए और पैसों के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। वहीं प्रदीप यादव के करीबी रहे राजस्व कर्मचारी मनोज अकेला के घर से 5 लाख नगद और टेंडर लेने के दस्तावेज मिले हैं। मनोज अकेला कुमार राजस्व कर्मी है और इसलिए वह पत्नी के नाम पर सरकारी ठेका लेता था। छापेमारी की सूचना पर मनोज घर से भाग गया है। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने 4 नवंबर 2022 को टैक्स चोरी के मामले में प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर दबिश दी थी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग ने भी नगर विकास विभाग के दस्तावेज पर सहमति जताई है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अस्तित्व में नहीं है। आयोग गठन के बाद उसकी अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इस साल ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ राज्य में नगर निकाय चुनाव होगा। बड़ी खबर, झारखंड में बिहार की मॉडल से रेप धर्म बदलने का दबाव। मॉडलिंग स्कूल संचालक तनवीर ने यश बनकर दिया धोखा। वीडियो से कर रहा था ब्लैकमेल। मॉडल मानवी राज सिंह ने रांची के मॉडलिंग स्कूल संचालक तनवीर अख्तर पर रेप का आरोप लगाया। मानवी बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और वह रांची के मॉडलिंग स्कूल में काम करती थी। उसने मुंबई के बरसोवा थाने में तनवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मानवी ने आरोप लगाया कि तनवीर धर्म बदलकर उससे शादी करना चाहता है और मुंबई आकर जान लेने की कोशिश भी की। मानवी ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया। इसमें मानवी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुझे इस हैवान से बचाएं। कल को वो क्या करेगा मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू हूं और कभी मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी। मानवी ने बताया कि एक्टिंग और मॉडलिंग का सपना लेकर यश मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया था।